फ़लसफ़े की तारीख़ शुरू होती है कि जब लिखाई पढ़ाई की तारीख़ शुरू हो, और उसकी तारीख़ तब शुरू होती है कि जब शहरों की तारीख़ शुरू हो, और शहर तब बन पाए कि जब ज़रई इनकलाब हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या जिसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं वो हुआ। ये तकरीबन आज से 12,000 साल पहले की तारीख़ है। उससे पहले जितनी तारीख़ थी उसको हम स्टोन एज कहते हैं, जब इंसान जो है हंटर गैदर था, शिकारी था, खाना बदोश था। ज़रई इनकलाब की तारीख़ जो है वो फर्टाइल क्रेसेंट से शुरू होती है। ये फर्टाइल क्रेसेंट यानी इजिप्ट से शुरू होता है, फिर फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के बाद शाम, शाम के बाद इराक़। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे बहुत सारे दरिया हैं, जिसके नतीजे में यहाँ पे मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। इंसान ने ये सीखा कि किस तरह से बीज को मिट्टी के अंदर बोया जाए, उस पर पानी लगाया जाए, उसका ख्याल किया जाए और उसमें से फसल पैदा की जाए। इसके साथ साथ तकरीबन आज से 12,000 साल पहले की मैं बात आपको बता रहा हूँ। मिट्टी के बर्तन किस तरह बनाए जाते हैं और उसके साथ मिट्टी के घर किस तरह बनाए जाते हैं, और फिर जो मुख्तलिफ जानवर हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इस ज़रई काम के लिए। और सबसे अहम शायद इजाद जो मेरे हाथ में भी है और वो है दरांती। सबसे पहली दरांतियाँ जो बनी, आप हैरान होंगे कि वो पत्थर की बनी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल सीखा तो उनको लोहे से बनाना शुरू किया, और ज़ाहिर बात है जब दरांती बनी तो फिर फसल को काटना इंतहाई आसान हो गया। इसके साथ ही इंसान ने ये सीखा कि किस तरह से पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है। उस पत्थर की कुल्हाड़ी के साथ इंसान ने जंगलात को साफ़ किया और वहाँ पर ज़राअत शुरू की। और शायद सबसे ही अहम जो इजाद थी इस ज़रई इनकलाब की वो थी हल, कि किस तरह से हल चलाकर ज़मीन को मज़ीद ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है। ये तकरीबन आज से 8,000 साल पहले की तारीख़ है। आए सबसे पहले चलते हैं सीरिया। सीरिया के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अलेप्पो। वहाँ पे तकरीबन 9400 BC के अंदर वो पहले मंदिर कायम हुए कि जिसके इर्द गिर्द आबादी के नतीजे में शायद पहले शहर कायम। अब चलते हैं जेरिको, जिसका कि बाइबल के अंदर भी जिक्र है, तोरा के अंदर भी जिक्र है, और ये तकरीबन इसकी आबादी थी 2,000-3,000 लोग। उस ज़माने में 2,000-3,000 लोग जहाँ इकट्ठे हो जाएं उसको शहर माना जाता था। आज तो हम उसको पिंड भी नहीं माने। बहरहाल ये है जेरिको, जो कि तकरीबन 8,000 BC के अंदर कायम हुआ। आगे चलते हैं। ये है सूसा, ईरान के अंदर, जो तकरीबन 6,000 BC पुराना है। ये है मिस्र, ये तो आपने पहचान ही लिया होगा, और ये भी तकरीबन 5,000-6,000 BC के अंदर कायम हुआ। और इसकी फ़िरौनों की तारीख़ जो है उससे तो बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं। और ये है जनाब अली हमारा अपना मोहनजोदारो, जो कि हड़प्पा यानी कि 5,000-6,000 BC के अंदर तकरीबन कायम हुआ। अब चीन चलते हैं। ये है सिया डायनेस्टी, 4,000 BC। इन कदीम शहरों को आपने देखा तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस जगह से ज़रई इनकलाब शुरू हुआ और कैसे पहले शहर कायम हुए जहाँ पर बतदरीज फ़लसफ़ा पैदा हुआ। तकरीबन 6,000 BC में, यानी आज से 8,000 साल पहले, इंसान ने कांसी यानी ब्रॉन्ज़ की इजाद सीखी, जिसमें कि कॉपर और टिन को मिक्स करके एक नई किस्म की धात तैयार की जो कि कॉपर से ज़्यादा सख्त थी। इस नई धात से इंसान ने औजार भी बनाए और हथियार भी बनाए, मगर औजारों का ये फ़ायदा था कि उससे इंसान की पैदावारी कुव्वतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, और पैदावारी कुव्वतों में जैसे इजाफा हुआ तो इंसान अब इतना कुछ पैदा कर सकता था कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात से या समाज की बुनियादी ज़रूरियात से बहुत कुछ ज़ायद था। इसीलिए हम इसको कहते हैं ज़ायद पैदावार, अंग्रेज़ी में सरप्लस प्रोडक्ट। सरप्लस प्रोडक्ट के नतीजे में जो पुराने कबीले थे
उनकी जो क़यादत थी वो बतदरीज एक क़यादत से एक हुक्मरान तबका बन गई, और एक हुक्मरान तबका जैसे ही वो बनी तो उसके साथ वो एक रियासत बनी और रियासत के साथ बादशाहत कायम हुई। यही वो दौर है कि जब मर्दों ने औरतों पर गलबा हासिल किया। किस तरह से? हथियारों की वजह से, औजारों की वजह से, और ख़ास तौर पे ज़राए पैदावार पर इजारादारी के ज़रिए। और यही वो पीरियड है कि जब एक कबीले ने दूसरे कबीले पर हमला करना शुरू किया अपने कांसी के बने हुए हथियारों से, और जिस कबीले को वो फतह कर लेते थे उस कबीले को वो अपना ग़ुलाम बना लेते थे। तो ये वो दौर है, यानी तकरीबन 6000 BC के जब ग़ुलामी का एक मुकम्मल निज़ाम पैदा होना शुरू हुआ। ब्रॉन्ज़ एज के बाद शुरू होती है आयरन एज। आयरन एज तकरीबन 3000 BC में शुरू होती है, और नाइजीरिया के अंदर पहली दफ़ा इस आयरन को पिघलाकर मुख्तलिफ औजार के अंदर तब्दील किया गया। मगर आयरन बहुत ही नरम होता है। आयरन को जब कार्बन के साथ मिक्स किया जाता है तो उसके नतीजे में पैदा होता है स्टील। तकरीबन 2000 BC में स्टील की इजाद हुई, और जैसे स्टील की इजाद हुई तो ये समझ आई कि स्टील के जो मुख्तलिफ औजार और ख़ास तौर पे हथियार बनाए जाते हैं वो तो इंतहाई सख्त हैं और वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। ख़ास तौर पे ब्रॉन्ज़ के जो हथियार बने हुए उनको तो बड़े आराम से वो डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। स्टील का मगर जो सबसे अहम इस्तेमाल था वो था कि जब स्टील को हल पर लगाकर स्टील टिप्ड प्लाव बनाया गया, जिसके नतीजे में ज़राअत की पैदावारी क़ुव्वतों में ढेर सारा इजाफा हुआ। और यही वो दौर है जिसको हम आयरन एज कहते हैं। यही वो दौर है कि जब इंसान ने सबसे पहले लिखाई की दरियाफ्त की, और जैसे ही लिखाई की दरियाफ्त हुई, अल्फ़ाबेट की दरियाफ्त हुई, हरूफ की दरियाफ्त हुई, तो उसके साथ ही सबसे पहला लिटरेचर पैदा हुआ, सबसे पहले तारीख़ी रिकॉर्ड्स पैदा हुए।